22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले में जिस तरह से 26 मासूम लोगों की जानें ली गई, उसके बाद आज ही के दिन आर्म्ड फोर्स की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉन्च किया गया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके के इलाके में कई सारे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। और जब पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया तो उसके बाद सिविलियन पॉपुलेशन को एलओसी के एरियाज में टारगेट बनाया गया। और हम भी लाइन ऑफ कंट्रोल के एक एरिया में है जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो गांव है जिन गांव के लोगों ने उस समय आर्टिलरी शेलिंग और ड्रोन्स के हमले जो है देखे, और कई सारे लोगों के घरों पर ये ड्रोन जो है उस समय गिरे थे। और आज एक साल बीतने के बाद किस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच में बने हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अभी भी वो डर जो है सता रहा है कि कहीं फिर से ऑपरेशन सिंदूर जो है शुरू ना हो जाए। और जिस तरह से लगातार डेवलपमेंट्स हो रही है, कहीं इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान में जिस तरह से हाहाकार मची है, तो यहां से मेरे बीजे आपको दिखाएंगे ये रिवर झेलम है जिसका पानी भी जो है पाकिस्तान की तरफ बहता है। और भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान की तरफ कोई भी पानी का कतरा जो है नहीं बहेगा, जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है। और किस तरह पाकिस्तान इसका जवाब देगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को करीब से देखा और किस तरह उन्होंने लोगों की जान उस समय बचाई, ये जानेंगे। सबसे पहले मेरे साथ एक शख्स है, इनसे हम जानेंगे। सर, आज से एक साल पहले शेख साहब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कहाँ थे आप और उस समय कैसे हालात आपने देखे? हम अपने ही इलाके में थे और वो एक मनहूस दिन था जिस वक़्त हमारे 25 आदमी जो हैं भारतीय, उनको बेदर्दी से मारा गया। उनमें हमारा एक लोकल भी था और एक जो है नेपाल का एक आदमी था। ये 25 अप्रैल था और उसके बाद 7 मई या 6 और 7 के दरमियान 1 बजे जो है हमारे मुल्क ने उसका रिटेलिएशन किया, जवाब दिया, और जितने भी वहाँ पर टेररिस्ट कैंप्स थे उनको सर्जिकल स्ट्राइक के तहत उनको तबाह किया। और उसके एवज़ जो है ये सारा खमियाजा जो है हमारे बॉर्डर के लोगों को भुगतना पड़ता है। जब भी वहाँ से फायर आता है तो वो हमारे लोग उसका शिकार बनते हैं। बहुत सारे जो हैं मकान टूटे, छतें उड़ी, इवन कि हमारी एक खातून जो है मोहरा के करीब एक जो है जाम बाग भी हुई, बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए। और जितने भी लोग हैं हमारे लास्ट अमन सेतु से लेकर यहाँ बोनियार तक, ये सब लोग जो हैं उस वक़्त हमने खुद यहाँ पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, ये मिलकर उनको फिर सेफर जगह पर लाया गया। जैसे हमारा इधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोनियार है, ये एक रिहैब कैंप था उनके लिए, यहाँ पर रखा गया। और किसी भी इंसान को दूसरे रिश्तेदार का भी पता नहीं लगा कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे हालात हो गए थे और अल्लाह बचाए ऐसे हालात न हों। हम चाहते हैं कि जो दोस्ती है वो कायम रहे और जो झगड़ों की बुनियाद है उसको ख़त्म किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान पे भरोसा जो है कम ही किया जा सकता है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं जो खंजर है पीठ पीछे कई बार घोंपा है। तो कैसे देखते हैं, आप ज़्यादातर वाकिफ़ हैं इन एलओसी के एरियाज़ में क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं, जिस तरह से भारतीय सेना ने उस समय जवाब दिया और अभी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान वो चीज़ जो है सुधरने का नाम तो नहीं ले रहा है, अभी भी वहाँ पर आतंकी कैंप्स जो है चल रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है? मेरे दिल के ज़ख्मों को नींद आ गई है, उन्हें तुम जगाने की कोशिश न करना। वो भयानक रात जिस वक्त पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, फौज, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और लोग इकट्ठे होकर उन लोगों को रेस्क्यू किया जिन पर उस वक्त ड्रोन और बमबारी होती थी। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आए दिन ऐसी बातें चलती रहती हैं, लेकिन मैं मुबारक देता हूं उन अपने जवानों को, फौज को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को। हर कोशिश उनकी हर बार नाकाम हुई
और वो समझ लें इस बात को कि रियासत जम्मू कश्मीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमन सेतु से कन्याकुमारी तक है, देश के हित में है और देश का जो भी हुक्मनामा मिलता है उसके हित में है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हम उस बॉर्डर में रहते हैं जो हमेशा इस जद में आ चुका है। चाहे कोई भी बमबारी हो तो रियासत जम्मू कश्मीर के तहसील उड़ी, सब डिवीजन उड़ी, तहसील बोनियार जो है ज्यादा मुतासर होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जहां मेरा जवान सरहद पर खड़ा है, जहां मेरी फौजी जवान सरहद पर खड़ा है, वहां हम कभी, जो दामन में इसके रहते हैं, हम कभी कतराते नहीं हैं। तमाम दिन रात जागते रहते हैं, तब हम सुकून से हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं उन फौजियों को, उनकी माओं को जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए। अपने जम्मू कश्मीर पुलिस को मुबारकबाद देता हूं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूं। हम तब ही इत्मीनान से हैं जब वो सरहदों में, तो तमाम रात का जगा हुआ, मैं तमाम दिन का थका हुआ, जरा आप इसी मोड़ पर कुछ लम्हे गुजार दे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उनसे मैं कहना चाहता हूं, मैं एक नाचीज नागरिक हूं अपने देश का, कि भाई ऐसी अहमकाना हरकत मत कर, क्योंकि अगर आप ईंट चलाएंगे हम तोप चलाएंगे। और ये ऐसी बात नहीं है कि मैं बोलता हूं, मेरे देश का अदना से अदना नागरिक जो है वो उस वक्त तैयार हो जाता है कि अपने देश की सरहदों की हिफाजत करना और अपने लोगों की हिफाजत। आप देखते हैं जिस वक्त के शुरू हुआ, मरकज से हुक्मनामा मिला कि रिहेबिलिटेशन करो उन जगहों पर जो हम बिल्कुल हमारे लोग जो हैं उनको तमाम जरूरियात जिंदगी, चाहे वो दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो रियासत जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सब डिवीजन उड़ी की एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिसमें फौज, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और शऊर जो जानते हैं इन चीज़ों को, जिनने 47 से यह मुसीबत देखी है, उनने एकदम एक लाहे अमल तैयार किया और बहुत से रेस्क्यू लोग किए गए। रात भर गाड़ियाँ चलती थी, दिन में गाड़ियाँ चलती थी। स्वयं हमारे एलजी साहब दूसरे दिन पहुँच गए, हमारे एमएलए साहब उसमें थे, हमारी पूरी सरकार उसमें थी। मैं आपको बताऊंगा कि स्वयं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरा मॉनिटर कर रहे थे कहां कहां ये हो रहा है। लेकिन जब उनको जवाब मिला, अब वो थके पड़े हुए हैं। हर बार उनका ये हरबा जो है ना, ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं झुका सकता है। और हमारा एक ही है, सबका साथ और सबका विकास, ये हमारे देश का नारा है। और उनसे मैं आज ये पैगाम देना चाहता हूं आपकी चैनल से कि उनसे कहिए कि कतरे गोश तला तुम में गवर होता है, आबरू चाहिए तूफान में घर पैदा कर। हमने तूफान में घर पैदा किया है और हमारे साथ लड़ने की कोशिश नहीं करना। जब भी उन्होंने लड़ा तब वो हार गए। हम उनसे कहते हैं क्यों आप बार बार उलझाते हो किसी को। और आपको पता है हमारा देश जो है एकता, अखंडता, भाईचारा, इसमें बिल्कुल कायम और दायम है। और हमारी दुआएं अपने देश के साथ है, चाहे वो अमन सेतु में हम रहते हैं या कन्याकुमारी। सदा फूला फला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये पहाड़े हमने सेंची हैं। और पहाड़ पर जो हमारा एक जवान खड़ा होता है, उनको सोचना चाहिए कि ये 100 जवान इसके पीछे है। और आप आज पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था। हम जानते हैं जो रात भर लोगों का रेस्क्यू कर रहे थे, हम जानते थे कि सरकार ने किस तरह उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया, उनके सोने का बंदोबस्त किया, उनको किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। मैं इस दिन पर आज उनसे यही कहना चाहता हूं कि मत छेड़ हमारे साथ, मत छेड़ हमारे साथ। तीसरी बार भी मैं कहता हूं कि मत छेड़ हमारे साथ। क्यों? हमसे जो टकराएगा पाश पाश हो जाएगा और फिर कभी किसी बात का नाम नहीं। आओ मिलकर तरक्की करें, आओ मिलजुल कर लोगों के भविष्य का सोचें। जैसे हमारे देश में 2025 में जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि ज्यादा तरक्की होने लगी, ज्यादा उत्सव लोगों में आ गया देश के तई। कोई भी अपने देश से अलग नहीं है, कोई भी रियासत देश से अलग नहीं है। हमारा देश जो है महान है और हर जगह जो है इसका सिक्का है। देखिए, सबसे बड़ी मैसेज यहाँ पर शेख साहब दे रहे हैं, जो कि यहाँ के निवासी है। और बॉर्डर के लोग जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया, उसके बाद डरे नहीं है। इनका हौसला जो है बुलंद है, जो लगातार हम देख भी रहे हैं। भारत के इस अंग के लोगों का यही कहना है कि अगर पाकिस्तान कितनी भी हिमाकत करे तो उसका करारा जवाब जो है एलओसी के लोग भी वक्त से देते आ रहे हैं और आज भी तैयार है। एलओसी उरी से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए।
बीते साल हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में किस तरह का माहौल बना हुआ है, यही जानने के लिए हम उत्तरी कश्मीर के उरी एलओसी एरिया में इस समय मौजूद है, जहां से आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने लॉन्च किया था तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करके कई सारे जो रेजिडेंशियल एरिया है उनको निशाना बनाया था और बिल्कुल उसी जगह पर हम मौजूद है। साथ ही साथ मेरे बीच आपको एक डैम दिखाएंगे जो कि बिल्कुल एलओसी उरी के बीचों बीच बनाया गया है और कई बार इस डैम को भी टारगेट करने की कोशिश जो है उस समय की गई। हालांकि भारतीय सेना ने जो रिटेलिएशन दिया उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान तिलमिलाया गया और आज एक साल हो गया है और एक साल के बाद किस तरह का माहौल सीमावर्ती इलाकों में बना हुआ है ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। हालांकि आप बच्चे देखेंगे जो इस वक्त स्कूल से लौट रहे हैं क्योंकि माहौल जो है शांति का बना हुआ है। जिस तरह से सीज फायर जो है बीते एक साल से देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से लश्कर और जैश के आतंकी संगठनों की तरफ से लगातार अलर्ट जो है वो मिल रहा है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसीज इस समय अलर्टनेस जो है वो बढ़ा रहे हैं इन सीमावर्ती इलाकों में। क्योंकि कई बार देखा गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारे ऐसे थ्रेट्स जो है सुरक्षा एजेंसीज को मिले हैं, जिससे ये पता चला है कि पाकिस्तान जो है फिर से कोई ऐसी हिमाकत कर सकता है, जिसके चलते अब इन सीमावर्ती इलाकों में भी सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं तनावपूर्ण बनी हुई है। फिलहाल सीमावर्ती इलाकों से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये दरिया बह रहा है इसका जहलिम नाम है और इस जहलिम का पानी भी जो है पाकिस्तान के भीतर ही जाता है। और अब जिस तरह से भारत सरकार ने एक अलग रुख अपनाया है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है और भारत की तरफ से अब लगातार कहा जा रहा है कि पानी का एक कतरा भी जो है पाकिस्तान की तरफ नहीं भेजा जाएगा जब तक ना पाकिस्तान आतंकवाद को ख़त्म करेगा। यानी इस तरह की डेवलपमेंट जो है एक साल होने के बाद देखने को मिल रही है, जहां अब पाकिस्तान में जो मौसम बना हुआ है, काफ़ी गर्मियां जो है वहां पर बढ़ गई है और पानी की किल्लत काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान लगातार यूनाइटेड नेशंस में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बात कर रहा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है जब तक ना पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता छोड़ेगा तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी। यानी ये स्पष्ट किया गया है कि पानी और खून जो है एक साथ नहीं बह सकता। फिलहाल सीमावर्ती इलाकों में किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ से आपको कई सारे वाहन भी दिखेंगे जो एलओसी एरियाज में चलते हैं। बिल्कुल सीमा से सटीक इलाका है, इस पहाड़ी के पीछे पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, जहां से लगातार आर्टिलरी फायरिंग और ड्रोन जो है उस समय भेजे गए थे और उन ड्रोन्स की वजह से काफ़ी नुकसान जो है जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर हुआ था। फिलहाल कहीं ना कहीं लोगों में एक साल गुजरने के बाद वो डर जो है फिर से सता रहा है कि कहीं पाकिस्तान फिर से उसी तरह की आर्टिलरी फायरिंग या ड्रोन से अटैक ना कर दे। इंडिया न्यूज़ के लिए उड़ी सेक्टर से आशिक। 1 year after the successful Operation Sindoor, the Indian Armed Force targeted 9 locations in Pakistan and destroyed many terror camps. And right now, we are standing at the Martyrs Memorial in Pahalgam. My VJ can show you in visuals. There are the names of 26 civilians who were brutally killed by the Pakistani terrorists in Pahalgam's Baisaran Valley on 22 April. And the historical scenes were witnessed on 6 midnight when Indian Armed Force launched a massive attacks on the terror camps in Pakistan. With me, there is a guest who has seen the Operation Sindoor and the Pahalgam terror attack very much closely. This is Sohail. He is a social activist and we'll try to speak with him and recall what happened on 22 अप्रैल। सोहेल, मुझे बताइए जो 22 अप्रैल को आतंकी घटना घटी थी उसके बाद किस तरह का माहौल था और किस तरह का आक्रोश देश में था, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया क्या इतना काफ़ी था? क्योंकि जिस तरह के हालात आज देखने को मिल रहे हैं, पाकिस्तान फिर से कोशिश कर रहा है आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की। कैसे देखते हैं आप इन सारी डेवलपमेंट्स को? थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया
कि आप अपना कीमती समय दे के यहाँ तक आए हो और ये इसको कवर कर रहे हो, क्योंकि आज देखेंगे तो मीडिया कहीं और लगी है, लेकिन आप इस चीज़ को कवर करो, बहुत बड़ी बात है। ये कोई, क्योंकि ये हम जो इसको कर रहे हैं ये कोई छोटी बात नहीं है ना, ये छोटी बात थी, क्योंकि आप देखेंगे कश्मीर में बेगुनाहों का खून बहा है। 26 innocent peoples killed by Pakistani terrorists in 22nd April 2025 in Baisaran Valley। ये कोई हमारे लिए मतलब बोलते हैं वो एक बड़ा सदमे से कम नहीं है, क्योंकि हमने देखा है इस चीज़ को कि कश्मीर को हमने रोते देखा है, कश्मीर के लोगों को उस टाइम रोते देखा है। उस टाइम मैंने पहली बार देखा है कि कश्मीर के लोग कैसे पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए। कैंडल मार्च हर जगह था, कश्मीर के लोग पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा पहली बार कश्मीर में सुनने मिला उस दिन। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ कभी नारा लगा है, क्योंकि जो इनोसेंट लोग मारे गए थे उसमें कश्मीर के भी थे, बाहर के भी थे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी थे, सारे उसमें हिंदुस्तान के लोग थे जो मारे गए थे। जो पाकिस्तान के टेररिस्ट 3 थे, जो सबको पता है वो पाकिस्तान, एक उसमें से एक टेररिस्ट था जो पाकिस्तानी आर्मी का एक्स सर्विसमैन था, जो यहाँ उसमें था साथ में वो लोग को, बाद में महादेव में वो तीनों मारे गए। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की हरकत थी वो, पाकिस्तानी अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं था। फोटो तो उसकी 22 अप्रैल को ही कही गई थी फोटो, ये टेररिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे जो कैमरे में मारा कब गया वो, और महादेव में मारा गया। तो ये दुनिया ने देखा कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, था और रहेगा। क्योंकि कश्मीर को, जब भी कश्मीर में तरक्की होती है पाकिस्तान को मिर्ची लगती है। तो पाकिस्तान को अब मिर्ची, फिर जब मिर्ची ज़्यादा लगी फिर हिंदुस्तान ने उसको अच्छे से मिर्ची का जवाब दिया। जो 6 अप्रैल की रात को इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ने सिंदूर, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी कैंप, जितने भी आतंकी टेररिस्ट कैंप्स थे पाकिस्तान में, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। क्योंकि हिंदुस्तान का मकसद था पाकिस्तान में आतंकवाद को ख़त्म करना है। जो आतंकवाद हिंदुस्तान के खिलाफ वहाँ से प्रोपेगेंडा करके हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ रहे, वो लोगों को ख़त्म करना। हिंदुस्तान का मकसद ये नहीं था किसी सिविलियन को वहाँ पे मारे। वो उसमें सक्सेसफुली हमने पाकिस्तान के जितने कैंप्स थे, बालापुर से लेकर हर एक कैंप को, आज भी उसके इमेज है, वो दिख रहे हैं कि पाकिस्तान में कैसे हमने उनको मतलब टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया। अभी वो फिर से बन रहे, मेरे पास कुछ इमेज आई है, मैंने कल देखा, पाकिस्तान फिर से वो कैंप्स को बना रही है, उसमें आज वर्क चालू है पाकिस्तान का। लेकिन भाई अगर आप फिर से ऐसी कोई हरकत करोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान ने आपको कहा है भाई फिर से ऐसी हिमाकत मत करना, नहीं तो आपका ऐसा दिन आएगा कि आप मतलब वो दुश्मनी जो आप पाल रहे हो ना हमारे साथ, वो कहीं नहीं रहेगी, ख़त्म ही हो जाएगी, आपका नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ एज कश्मीरी, आई एम कश्मीरी, मैं कोई लोग, मैं कश्मीर का रहने वाला बुछुस इनकी कोशुर बुछुस कोशरी बुझने नेबरिम किस्मारा बुछुस नेबरिम बुछवना ये बुछुस कोशुर। मैं हमने ये दर्द देखा है, ये 1988 से लेके अब तक हमें दर्द देखा है, हम सह रहे। तो इसलिए मैं अभी पाकिस्तान को, मैं आज कश्मीर की तरफ मैं वार्न करता हूं भाई, फिर से ऐसी हिमाकत मत करना, हमारे पेट पे लात मत मारो। आपने हमारी पेट पे लात मारी है, आपको लड़ रहे थे आप फोर्सेस आपस में क्या कर, लेकिन आपने जो कश्मीर के पेट पे लात मारी है ना, वो आपने बहुत बुरा किया। आपने कश्मीरियों का रोजगार छीना, क्यों, क्या बिगाड़ा है आपने, कश्मीरियों ने आपका क्या बिगाड़ा है भाई? कश्मीर ने आपके लिए पहले बहुत कुछ, जब 1988 में आपने ग्रीन झंडा दिखाया था कश्मीरियों को, भाई अब कश्मीर हमारे होने जा रहा है। यहाँ के जो लोग थे उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, जिन्होंने हमें तब बोला भाई अब कश्मीर आज़ाद होने जा रहा है। कुछ लोगों ने बोला कश्मीर अब पाकिस्तान के साथ जा रहा है। वो सब क्या था, उस टाइम की कमी थी हमारी कि हमें समझ नहीं आ रहा था हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन अब हमें समझ आ चुकी है, आप कभी कश्मीर का भला चाहते ही नहीं हो, आपने हमेशा कश्मीर को बर्बादी के रास्ते पे लिया और लेके रहोगे। इसलिए अभी हम बहुत हैप्पी है, हम हिंदुस्तान के साथ बहुत खुश है। प्लीज़ हमें जीने दो यार हिंदुस्तान के साथ, क्यों हमारे बीच में आप घुसते हो हर बार? आप ये आतंकवाद यहाँ पे ख़त्म करो और अपने उधर संभालो, आपके जो हालात है उन पे ध्यान दो, कश्मीर को छोड़ दो, कश्मीर के गरीबों को छोड़ दो, मत पाओ यहाँ का खून। क्योंकि हम चाहते हैं पीस, हम चाहते हैं यहाँ पे नॉर्मल सी कश्मीर में, हम चाहते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट, हम चाहते हैं जो यहाँ पे बेरोजगार है पिछले कई सालों से, जो बेचारे बेगुनाह आज तक मारे गए, उनके जख्मों पे बेचारों उनको मरहम मिले। अब
पाकिस्तान को समझना चाहिए भाई अब कश्मीरी आपके साथ बिल्कुल नहीं है। और मैं कश्मीरी लोगों को भी और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, हमको एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो हर बार हमारे साथ ऐसा होता रहेगा। See, these are the reactions what we are getting from the ground when Pahalgam attack took place. There were the people, these were the people who took the stand and protest against the brutality of Pakistan. And now we are witnessing, it's a 1 year, and we are seeing that the Kashmir is back on track. But there is uncertainty because there is a fear among the people that Pakistan may attack again on the civilian, on the establishment of army installations. But now my VJ can show you this is the area where the Baisaran Valley is behind this forested area. This was the area when on 22 April the terrorists were coming from these densely forested area and they targeted the civilians on 22 April and killed them on the name of religion. And now it's been a year, and my VJ can show you there are people coming from across the India and they are taking photographs because it's 1 year and there is a martyrs memorial created by the